राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप? आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म एकदम ताज़ा ताज़ा चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में समर के बाद एक और सदस्य की मौत होने वाली है और इल्ज़ाम लगेगा बूढ़े बापूजी पर। अब बेचारे बापूजी ये इल्ज़ाम सह भी पाएंगे या नहीं। वैसे एक नहीं, दो सदस्यों की होने वाली है मौत, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में युवराज का काला सच सबके सामने आ गया है और अभीरा ने तो सबूत भी जुटा लिए हैं। अब केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है। सबकी गुम है किसी के प्यार में, सभी और ईशान की शादी होने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको रोज़ की तरह हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अनुपमा के घर फिर से मातम छाने वाला है, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो सदस्यों की मौत होने वाली है। यहाँ हम काव्या की बात कर रहे हैं। अब काव्या की कोख में तो उसका बच्चा भी पल रहा है, लेकिन इल्ज़ाम तो बापूजी पर लगने वाला है, क्योंकि वही घर की गैस खुली छोड़कर आए हैं। अब अनुपमा बहुत कोशिश करने वाली है बचाने की, लेकिन अब ये तो भाग्य ही बता सकेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अनुपमा को अमेरिका जाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज होता ये है कि अनुज मालती देवी और बरखा देवी की क्लास लगा देता है कि भाई दूसरों की पुरानी बातें याद रहती हैं, लेकिन अपने खुद के किए हुए कांड याद नहीं रहते। वो कैसे भूल जाती हो? अब मालती देवी कहती है कि भाई लीला ने भी तो हमें सुनाया है। तो अनुज बा का सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसे सब कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा है। अब अनुज बरखा और मालती देवी दोनों को चिता देता है कि वो खुद बा को इस घर में लेकर आया है, तो कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी गुंडों की पिटाई कर खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही है। वो अनुपमा को हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद भी देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि एक स्त्री में कई सारे रूप होते हैं और ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि भाई वो स्त्री का कौन सा रूप देखना चाहता है। अब अनुपमा निकल चुकी है और उसकी आंखों के सामने उसका सालों पुराना अमेरिका जाने का सपना फिर दस्तक दे रहा है। उसे उसकी पुरानी अमेरिका जाने वाली सहेली मिल जाती है। अब एक बार फिर से अनुपमा के मन में अमेरिका जाने की चाह उठ गई है। वहीं दूसरी तरफ बा परेशान है, लेकिन अनुज उन्हें समझाने की कोशिश करता है और मालती और बरखा की तरफ से माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद डिम्पी टीटू से माफ़ी मांगने के लिए पहुंच जाती है और बताती है कि वो इतना परेशान क्यों रहती है। अब टीटू को तो पहले से पता है कि डिम्पी की हालत के बारे में, इसलिए वो बिना नखरे दिखाए डिम्पी को माफ़ कर देता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में भयंकर ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि काव्या की मौत होने वाली है। अब बापूजी घर पर गैस को खुला छोड़ आए हैं और काव्या जैसे ही गैस ऑन करेगी तो होगा बड़ा धमाका। अब देखना होगा कि काव्या बच भी पाएगी या नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान को युवराज की हरकतों के बारे में पता चल गया है और सबूत भी मिल गए हैं। अब हीरा भी सबूत इकट्ठा करेगी और कामयाब भी होगी, लेकिन युवराज कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, तो वो दोनों को रोकने की कोशिश करेगा और अक्षरा पर हमला करेगा। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई केस के चक्कर में युवराज अक्षरा की जान ले लेगा और अभीरा अनाथ हो जाएगी। अरमान भी अकेली लड़की को देखकर शादी कर लेगा। होता ये है कि अभीरा अरमान को संभालने की कोशिश करती है। वो उसे टॉफ़ी देती है और बचपन को फिर से जीने की हिम्मत देती है। वो कहती है कि ये समय नहीं है टॉफ़ी खाने के लिए, लेकिन टॉफ़ी तुम्हें फैसला लेने में मदद करेगी कि तुम्हें आगे आखिर करना क्या है। अरमान भी टॉफ़ी खा लेता है और अभीरा को याद आता है कि भाई उसने किसी के साथ तो फ़ोन पर बदतमीज़ी की है। वो अरमान से कहती है कि भाई उसे उससे सॉरी बोलना है। अरमान समझ जाता है कि वो रूही का फ़ोन था। अब दोबारा रूही को फ़ोन करने की वो कोशिश करता है, लेकिन रूही ने तो अरमान को ही ब्लॉक कर दिया है। अब हीरा माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। अब अरमान उसके सामने शर्त रखता है कि उसको अपने साइड की कहानी सुनानी होगी। अब हीरा सारा सच बता देती है कि भाई युवराज ने उसके साथ क्या क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ मनीष पोद्दार परिवार के रिश्ते के लिए रूही से बात करता है और रूही एक बार में हाँ कर देती है, क्योंकि उसे तो अरमान धोखेबाज लग रहा है। वो परिवार से कहती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो प्यार नहीं आकर्षण था। अब वो रोहित से शादी करने के लिए तैयार है। अब मनीष भी तुरंत पोद्दार परिवार को रूही की हाँ के बारे में बता देता है। वहीं पोद्दार परिवार में माधव अब ठीक है और हर कोई माधव का हाल लेने आता है। माधव विद्या से कहता है कि मासा मुझे यहाँ देखने नहीं आएगी, लेकिन तुम उन्हें बता दो कि मैं कैसा हूँ। अब माधव और मासा के बीच एक अजीब सी दूरी है। अब वो क्या है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट ये आएगा कि युवराज का सच अरमान के सामने आ चुका है और अभीरा को भी एक्सीडेंट का सबूत मिल गया है। अब दोनों मिलकर युवराज की खटिया खड़ी कर देंगे।
वहीं को मैं किसी के प्यार में कंपटीशन का लेवल काफी ऊपर जाने वाला है और सभी मुसीबत में ना फंसे, ये तो हो नहीं सकता। एक बार को सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन सभी पर मुसीबत ना आए, ये नहीं हो सकता। अब सभी मुसीबत में भी फंसेगी तो दुर्वा की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ शांतनु भिगो भिगो कर अक्का साहेब और सुरेखा को सुनाएगा, क्योंकि ईशा की वजह से ही उनका कॉलेज को बड़ा फायदा हुआ है। आज होता यह है कि हमारी सभी की हिचकी नहीं रुक रही है और ईशान से देखा नहीं जा रहा। अब सीधा वो सभी को बाहों में भरकर आंखों में देखने के लिए कह देता है और हिचकी बंद हो जाती है। अब दोनों को नजदीक देखकर सभी के दोस्त भी उसे छेड़ते हैं। वहीं आज 4 टीमों के बीच डांस कंपटीशन होना है और सभी जीत ना पाए, इसलिए आयुष ने पानी की बोतल में कुछ मिलाकर सभी के बाकी दोस्तों को दे दिया है। अब सबके पेट में दर्द है और सभी किसके साथ डांस करेगी। पहले तो ईशान मामले को संभालने की कोशिश करता है लेकिन फिर खुद सभी के साथ स्टेज पर आ जाता है। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब सभी और ईशान की शादी होने वाली है और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। तो अब दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई जैसे तैसे दोनों की जल्दी से शादी हो जाए और दोनों का रोमांस पिछले वाले विराट और सही की तरह लगे। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।